एक तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीमलेस तरीके से देश में चल रही है। आज सवेरे की अगर मैंने डाटा देखा तो 11 करोड़ 73 लाख के ऊपर जो है डोजेस जो है देश में लोगों को दे दी गई थी। आज सुबह मैंने ये भी देखा कि इस समय लगभग 54 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स देश में थे जो 7 दिन से जहां पर कोई पेशेंट कोविड का नहीं आया। 34 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहां पे लगभग 14 दिन से पेशेंट नहीं आया। 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां 21 दिन से पेशेंट नहीं आया और इसके अलावा 44 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां पिछले 28 दिन से कोई पेशेंट नहीं आया। तो कुल मिलाकर हम लोग जितना भी पिछले 1 साल का अनुभव है उसके प्रयासों को, उस अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर जो चीज़ों की और आवश्यकता है, अगर देश को और ज़्यादा ऑक्सीजन की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना है उसके लिए भी कल और भी ज़्यादा उसको रैंप अप करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। उसको भी हम तेज़ी से और डेवलप कर रहे हैं। अभी कल मैं सभी जो विशेष रूप से जो कंट्रीब्यूट करने वाले स्टेट्स हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ कहाँ देश में बेड्स की कमी हो सकती है या कमी है या जिसके कारण किसी भी प्रकार से पेशेंट्स को तकलीफ़ महसूस हो रही है उसको कैसे रैंप अप करना है, इसके बारे में लोग सब सामूहिक रूप से कल विचार करेंगे। और इसी प्रकार से सोमवार को सारे अपने जो एम्स हैं देश के उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हम एम्स के माध्यम से कोविड के खिलाफ जंग को और ज़्यादा कैसे देश भर में स्ट्रेंथन करना है, एम्स में कैसे कोविड से रिलेटेड जो लड़ाई है उसकी फैसिलिटीज़ को और रैंप अप करना है, उसकी भी सारी की सारी तैयारियां करेंगे। फिर से लोगों से मेरी अपील है कि जो हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी थी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, इसको हमको नहीं भूलना है। मुझे खुशी है कि कल भी देश में लगभग 15.25 लाख टेस्ट हुए हैं। एक लैब से शुरू हुई यात्रा वो 2458 लैब्स तक पहुंच गई है। बार बार एक ही बात प्रधानमंत्री जी से लेकर और सभी लोग दोहरा रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। अगर देशवासी इस बात को गंभीरता से ले लेंगे कि इस समय जब वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रहा है, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी और जो सुपर स्प्रेडर बड़े बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं इनको अवॉइड करना है। मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी जो है प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2020 में कोविड के खिलाफ लड़ाई को हम लोगों ने एक सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाया था, वैसे ही ये फेज़ भी जो अभी आया है, ये फेज़ भी हमारा निकल जाएगा और इस लड़ाई में भी जो चैलेंजेस हैं उनको हम पूरी तरह से ओवरकम करने में सफल होंगे। डॉक्टर साहब एक तरफ तो पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री आप सुबह से जैसे लगे हुए सारी सिचुएशन देख रहे हैं बेड्स का, ऑक्सीजन का, वहीं कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जिसमें पैसों को लेके भी बात करेंगे कि कीमत कम करी जाए। छत्तीसगढ़ रायपुर का एक मामला है सर जिसमें सरकारी अस्पताल का डॉक्टर 16,000 में वो इंजेक्शन देखिए सरकार को एक नजर बनानी। देखिए ऐसा है कि ब्लैक मार्केटिंग के लिए रेमडेसिविर के बारे में स्वयं हमने भी, हमारे मंत्रालय ने भी और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसमें हमारे जो सहयोगी मंत्री हैं मंडाविया जी, उन्होंने भी एक तरफ तो उन सब कंपनियों के साथ मीटिंग की है बहुत विस्तार से
जो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती हैं उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को एनहेंस करने के लिए कहा गया है और उन्होंने उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन की गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सज़ा है वो उसको देनी चाहिए। जनता के लोगों को भी हमारे को ये अपील करनी है कि ऐसी शिकायतों को आप अपने अपने स्टेट्स में स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स के पास भी भेजिए और अगर हमारे भारत सरकार के अंदर भी ऐसी शिकायतें आएंगी स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, प्लेसेस और पीपल, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट सच पीपल, आई कैन अश्योर यू दैट।